कणाद, जिसे उलूक, कश्यप, कणभक्ष, कंठभुज के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की, जो सबसे प्रारंभिक भारतीय भौतिकी का भी प्रतिनिधित्व करता है। अनुमान है कि वे 6वीं शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहे होंगे। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनके पारंपरिक नाम कणाद का अर्थ है परमाणु खाने वाला, और उन्हें संस्कृत ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में भौतिकी और दर्शन के लिए एक परमाणुवादी दृष्टिकोण की नींव विकसित करने के लिए जाना जाता है। उनके ग्रंथ को कणाद सूत्र या कणाद के सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। कणाद द्वारा स्थापित स्कूल एक परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव करके तर्क और यथार्थवाद को लागू करके ब्रह्मांड के निर्माण और अस्तित्व की व्याख्या करता है, और मानव इतिहास में सबसे पहले ज्ञात व्यवस्थित यथार्थवादी ऑन्कोलॉजी में से एक है। कणाद ने सुझाव दिया कि सब कुछ उपविभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह उपविभाजन हमेशा के लिए नहीं चल सकता है, और ऐसी सबसे छोटी इकाइयां परमाणु होनी चाहिए जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो शाश्वत हैं, जो जटिल पदार्थों और निकायों को अद्वितीय पहचान के साथ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से एकत्र होते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें गर्मी शामिल है, और यह सभी भौतिक अस्तित्व का आधार है। उन्होंने मोक्ष के लिए एक गैर-आस्तिक साधन विकसित करने के लिए आत्मा की अवधारणा के साथ इन विचारों का उपयोग किया। यदि भौतिकी के प्रिज्म से देखा जाए, कणाद के विचार हिंदू धर्म के अन्य स्कूलों पर प्रभावशाली थे और अपने इतिहास में हिंदू दर्शन के न्याय स्कूल के साथ निकटता से जुड़े। कणाद की प्रणाली 6 गुणों, पदार्थों की बात करती है जो नामनीय और जानने योग्य हैं। उनका दावा है कि ये ब्रह्मांड में हर चीज का वर्णन करने के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। ये 6 श्रेणियां हैं: द्रव्य, पदार्थ, गुण, गुणवत्ता, कर्म, क्रिया, गति, सामान्य, सामान्यता, विशेष और समवाय, अंतर्निहितता। पदार्थों, द्रव्य की 9 श्रेणियां हैं, जिनमें से कुछ परमाणु हैं, कुछ गैर परमाणु हैं और अन्य जो सर्वव्यापी हैं। कणाद के विचार कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उन्होंने न केवल दर्शन शास्त्र को प्रभावित किया, बल्कि संभवतः चरक जैसे अन्य क्षेत्रों के विद्वानों को भी प्रभावित किया, जिन्होंने चरक संहिता नामक एक चिकित्सा ग्रंथ लिखा था। कणाद किस सदी में रहते थे यह स्पष्ट नहीं है, और यह लंबे समय से बहस का विषय रहा है। 1961 की अपनी समीक्षा में रीपे ने कहा है कि कणाद 300 ईसा पूर्व से पहले कभी रहते थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित सदी में रखने के लिए पुख्ता सबूत अभी भी मायावी हैं। वैशेषिक सूत्र भारतीय दर्शन के प्रतिस्पर्धी स्कूलों जैसे सांख्य और मीमांसा का उल्लेख करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का कोई उल्लेख नहीं करते हैं, जिसने हाल के प्रकाशनों में विद्वानों को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। वैशेषिक सूत्र की पांडुलिपि आधुनिक युग में कई संस्करणों में बची हुई है और 1957 में ठाकुर और 1961 में जम्बूविजय जी द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में नई पांडुलिपियों की खोज। उसके बाद महत्वपूर्ण संस्करण के अध्ययन से पता चलता है कि कणाद को जिम्मेदार ठहराए गए पाठ को 200 ईसा पूर्व और आम युग की शुरुआत के बीच किसी समय व्यवस्थित और अंतिम रूप दिया गया था, इस संभावना के साथ कि इसके प्रमुख सिद्धांत बहुत पुराने हो सकते हैं। पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के कई हिंदू ग्रंथ, जैसे कि कुषाण साम्राज्य के महाविभास और ज्ञान प्रस्थान, कणाद के सिद्धांतों को उद्धृत और टिप्पणी करते हैं। उनके विचारों का उल्लेख उसी काल के अश्वघोष के बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। जैन धर्म साहित्य में उन्हें सदुलुका के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है उलुका जिसने 6 श्रेणियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका वैशेषिक दर्शन इसी तरह वैकल्पिक नामों के साथ दिखाई देता है, जैसे औलुक्य दर्शन जो उपनाम उलुका,
शाब्दिक रूप से उल्लू या रात में अनाज खाने वाला से लिया गया है। कणाद भारतीय दर्शन में प्रभावशाली थे, जो कि विभिन्न तानाशाहों, दार्शनिकों और कश्यप, उलूक, कणंद, कण्भुक जैसे अन्य लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में दिखाई देते हैं। कणाद के इस कथन में भौतिकी केंद्रीय है कि जो कुछ भी जानने योग्य है वह गति पर आधारित है। ब्रह्मांड की समझ में भौतिकी को केंद्रीयता प्रदान करना भी उनके अपरिवर्तनीय सिद्धांतों से ही निकलता है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि परमाणु गोलाकार होना चाहिए क्योंकि यह सभी आयामों में समान होना चाहिए। वे दावा करते हैं कि सभी पदार्थ 4 प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जिनमें से 2 द्रव्यमान वाले होते हैं और 2 द्रव्यमान रहित होते हैं। कणाद धर्म को भौतिक प्रगति और सर्वोच्च भलाई लाने वाले के रूप में परिभाषित करते हुए एक बड़े नैतिक ढांचे के भीतर अपना काम प्रस्तुत करते हैं। वह इस सूत्र के बाद एक और सूत्र देते हैं, जो इस बात पर जोर देता है कि वेदों को सम्मान मिला है क्योंकि वे इस तरह के धर्म की शिक्षा देते हैं, और कुछ चीजें सिर्फ इसलिए धर्म नहीं हैं क्योंकि वे वेदों में हैं। कणाद और शुरुआती वैशेषिक विद्वानों ने नियम द्वारा ब्रह्मांड के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यह उनके समय के लिए असामान्य नहीं था क्योंकि हिंदू दर्शन के कई प्रमुख प्रारंभिक संस्करण जैसे सांख्य, न्याय, मीमांसा के साथ साथ योग और वेदांत के उपविद्यालय, साथ ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे गैर वैदिक स्कूल भी इसी तरह गैरेश्वरवादी थे। कणाद भारत के उन ऋषियों में से थे जो मनुष्य की अस्तित्व को समझने और ईश्वर के बिना अपने दम पर मोक्ष तक पहुंचने की क्षमता में विश्वास करते थे। प्राचीन भारतीयों की एक धारणा जिसे नीत्शे ने इस विश्वास के रूप में संक्षेपित किया है कि वेद के ज्ञान और धर्म के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तविकताओं के 9 घटक हैं। 4 प्रकार के परमाणु, पृथ्वी, जल, प्रकाश और वायु, अंतरिक्ष, आकाश, समय, काल, दिशा, आत्माओं की अनंतता, आत्मा, मन, मनस। सृष्टि की हर वस्तु परमाणुओं से बनी है जो एक दूसरे से जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु शाश्वत हैं और उनके संयोजन से अनुभवजन्य भौतिक दुनिया बनती है। व्यक्तिगत आत्माएं शाश्वत हैं और कुछ समय तक भौतिक शरीरों में व्याप्त रहती हैं। अनुभव की 6 श्रेणियां हैं: पदार्थ, गुण, क्रियाशीलता, सामान्यता, विशिष्टता और अंतर्निहितता। द्रव्य के कई लक्षण बताए गए हैं, जैसे रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श, संख्या, आकार, पृथक्करण, युग्मन और वियुग्मन, प्राथमिकता और वंश, समझ, सुख और दुख, आकर्षण और घृणा तथा इच्छाएं। इस प्रकार उपविभाजन का विचार विश्लेषणात्मक श्रेणियों तक भी आगे ले जाया जाता है, जो न्याय के साथ इसकी आत्मीयता को स्पष्ट करता है। वैशेषिक सूत्र के 5वें अध्याय में कणाद ने विभिन्न अनुभवजन्य अवलोकनों और प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख किया है, जैसे कि वस्तुओं का जमीन पर गिरना, आग और गर्मी का ऊपर की ओर उठना, घास का ऊपर की ओर बढ़ना, वर्षा और गरज के साथ बारिश की प्रकृति, तरल पदार्थों का प्रवाह, चुंबक की ओर गति आदि। पूछते हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं? फिर अपने अवलोकनों को परमाणुओं, अणुओं और उनकी परस्पर क्रिया पर अपने सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने का प्रयास करते हैं। वह देखी गई घटनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: इच्छा शक्ति के कारण होने वाली और विषय वस्तु संयोजनों के कारण होने वाली। पर्यवेक्षक अर्थात विषय के वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से भिन्न होने का उनका विचार पूरी तरह से वेदांत के अनुरूप है, जो अपरा और परा ज्ञान के बीच अंतर की बात करता है, जहाँ अपरा सामान्य साहचर्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जबकि परा गहन व्यक्ति पर ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। कणाद का प्रस्ताव है कि परमाणु पदार्थ का एक अविनाशी कण है। परमाणु अविभाज्य है क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जिस पर कोई माप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने परमाणुओं के गुणों को निर्धारित करने के लिए अपरिवर्तनीय तर्कों का उपयोग किया।
उन्होंने यह भी कहा कि अणु की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, पूर्ण विश्राम और गति की अवस्था। सिद्धांतों के बीच मतभेदों के कारण कणाद की परमाणु की अवधारणा प्राचीन यूनानियों के बीच समान अवधारणा से स्वतंत्र थी। उदाहरण के लिए, कणाद ने सुझाव दिया कि निर्माण खंड के रूप में परमाणु गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से भिन्न होते हैं, जबकि यूनानियों ने सुझाव दिया कि परमाणु केवल मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं, गुणात्मक रूप से नहीं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।